समस्याएं तो सभी के जीवन में आती हैं। कोई इन समस्याओं में निखर जाता है तो कोई इन समस्याओं के आगे बिखर जाता है, लेकिन जिनका भरोसा वीर हनुमान हो वो तो हर स्थिति में निखरते ही हैं। इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है बागेश्वर धाम के महाराज पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। दोस्तों, आज आप उनको जिस स्थिति में देखते हैं, कल वो इस स्थिति में नहीं थे। कल की स्थितियाँ बहुत भिन्न थीं। गुरु जी ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, लेकिन उनका एकमात्र विश्वास प्रभु श्री हनुमान जी थे। और चाहे जितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आई हो, उन्होंने अपने विश्वास को टूटने नहीं दिया। और यही कारण है कि बागेश्वर धाम बालाजी सरकार ने उन पर असीम कृपा करी और इन ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। दोस्तों, आपको पता है धीरेन्द्र कृष्ण जी को कभी कभी एक समय का भोजन भी नहीं मिलता था, क्योंकि उनका परिवार बहुत गरीब था। उनके पिता राम कृपाल गर्ग जी बहुत गरीब थे। वे गांव में भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पेट भरते थे। ऐसे में आप सोच सकते हैं उनके परिवार की आर्थिक स्थिति क्या रही होगी। कहते हैं उस समय गुरु जी के पास अच्छे वस्त्र तक नहीं थे, तो सुंदर वस्त्र न होने के चलते कई बार गांव में उन्हें निमंत्रण तक नहीं दिया जाता था। इसी तरह एक बार गुरुजी वृंदावन जाना चाहते थे कर्मकांड की पढ़ाई के लिए। वहां पहुंचने का किराया भी नहीं था उनके परिवार के पास, केवल 1000 रुपए की बात थी, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। उनके पिताजी ने गांव में उधार लेने का प्रयास भी किया ताकि कुछ भी करके अपने बच्चे को वो पढ़ने के लिए भेज सकें, लेकिन गांव में किसी ने पैसे उधार नहीं दिए। सभी को पता था कि जब ये अपने भोजन के लिए पैसे नहीं जुटा सकते तो वो उधार कैसे चुका पाएंगे, इसीलिए किसी ने पैसे नहीं दिए। सकते हैं कितना संघर्षमय जीवन रहा है महाराज धीरेन्द्र कृष्ण जी का, लेकिन कहते हैं सभी परेशानियों का, सभी तकलीफ़ों का अंत होता है। बस आप दृढ़ विश्वास अपने प्रभु के चरणों में बना कर रखें। गुरुवर धीरेन्द्र कृष्ण जी ने भी यही किया। उन्होंने कठिन से कठिन परिस्थिति में भी बागेश्वर धाम बालाजी सरकार पर अखंड विश्वास बनाए रखा। गुरुजी तो 9 वर्ष की उम्र से ही बागेश्वर धाम बालाजी सरकार की पूजा में लगे हुए थे, उनकी सेवा में लगे हुए थे। इसी भक्ति का फल ये हुआ कि प्रभु श्री हनुमान जी की उन पर विशेष कृपा हुई और हनुमान जी की कृपा से प्राप्त शक्तियों को उन्होंने दिव्य दरबार के माध्यम से लोगों के दुख दूर करने के लिए लगा दिया। धीरे धीरे ये बात गड़ा गांव से होती हुई पूरे भारतवर्ष में फैल गई। अब तो भारत ही नहीं, पूरे विश्व में फैल चुकी है ये बात। लोगों का मानना है कि गुरु जी के चमत्कारों को फैलाने में, उन्हें प्रसिद्धि दिलाने में सोशल मीडिया का बड़ा हाथ है, लेकिन मेरा मानना ये है कि ये सब हनुमान जी की कृपा है। अन्यथा सोशल मीडिया पर तो बहुत कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन हर चीज़ प्रसिद्ध नहीं हो जाती। छोटे से गांव गढ़ा में रहने वाले एक बालक से आज गुरुजी लाखों की आस्था का केंद्र बन चुके हैं और लंदन तक की यात्रा कर चुके हैं। ये किसी चमत्कार से कम नहीं। गुरुजी के जीवन से जो हमें सबसे बड़ी सीख मिलती है वो ये कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन हो, लेकिन कभी भी ईश्वर से विश्वास को टूटने मत देना। एक दिन सभी दुखों का अंत वो अवश्य करेंगे और आपके जीवन में भी सुख आएंगे। स्मरण रखिए, हर रात की सुबह निश्चित है। जय जय श्री बागेश्वर धाम बालाजी सरकार।